नाजरीन, पैसों की हवस और लालच इंसान को हैवान बना देती है। शेखुपुरा में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें खालाजाद भाई ने अपने भाई को फैसलाबाद से बुलवाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि छुरियों से उसके जिस्म को नोचता रहा, उसके अंगूठे को अलहदा कर लिया और अपने पास रख लिया, और फिर उस अंगूठे की मदद से बैंक की एटीएम मशीन से पैसे भी निकलवाए जाते रहे। वो कितनी रकम थी, ये मुल्जिमान कैसे गिरफ्तार हुए, कत्ल की वारदात कैसे बेनकाब हुई, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हवस किसी भी किस्म की हो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है, और जब बात आए पैसे की और लालच की तो इंसान कभी कभार नहीं, अक्सर औकात हैवान बन जाता है। ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये शेखुपुरा के इलाका हाउसिंग सोसाइटी थाना की हदूद में पेश आया है। यहाँ पर एक भिक्की का रिहायशी है अरीब, उसके यहाँ उसकी खाला अपने बेटे यासीन के साथ और दीगर अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन को मिलने के लिए आती है। वहां पर जब वो पहुंचती है तो उसको मुख्तलिफ खानों से उसकी तवाज़ा की जाती है। उसके बाद अरीब अपने दोस्तों को बुलवाता है और अपने हम उम्र यासीन नामी नौजवान, जो इसकी खाला नुसरत बानो का इकलौता बेटा है, और नुसरत बानो बेवा है, इनका शौहर जो है वो वफात पा चुका है। वो बच्चा ही इनका वाहिद सहारा था यासीन, जिसका बाप भी उसके सर पे नहीं था। वो अपनी वालिदा के साथ, उनकी बहन बल्कि अपनी खाला के घर में आया हुआ था, और अपने खालाजाद भाई के साथ और उसके आगे जो दोस्त थे उनके साथ घूमने के लिए बाहर जाने की अपनी वालिदा से इजाजत तलब करता है, जिसमें एक दोस्त उसका बताया जा रहा है हारिस है और दूसरा उसामा। इसके अलावा जो नुसरत बानो वो भी बताती हैं कि दो नामालूम और भी नौजवान इसमें शामिल थे जो उनके बेटे यासीन को लेके गए। ये उस गाड़ी में जो काले कलर की कार है उसमें घर से सैरो तफरी के लिए निकलते हैं, लेकिन जब नुसरत बानो अपने बेटे को तलाश करने की कोशिश करती है, बार बार राब्ता करती है उससे, तो उससे कोई राब्ता नहीं हो पाता। फिर अपने भांजे अरीब से राब्ता करती है, अरीब भी जो है उसका नंबर उठाना बंद कर देता है। फिर उसे अचानक से बेचैनी होती है, क्योंकि इकलौता बेटा था, बेटा कहाँ पर चला गया, कौन ले गया, क्या हो गया। वो तलाश शुरू कर देती है, अपनी बहन की मदद मांगती है, साथ उसके दीगर अजीज भी आए होते हैं, उन्हें भी कहती है कि आओ तलाश करें, बच्चे कहाँ पे चले गए, कोई राब्ता भी नहीं हो रहा, आके जाके देखते हैं। तो वो देखते हैं कुछ फासला जो भिक्की से क्रॉस करके थाना हाउसिंग स्कीम की हदूद में जब वो दाखिल होते हैं, हाशिम टाउन का ये इलाका है, वहां पर उन्हें उनकी कार जो होंडा सिविक है वो खड़ी हुई नजर आती है, काले रंग की। वो उसे बखूबी उसका जायजा लेते हैं, तो जो यासीन है उसकी लाश डिक्की में पड़ी होती है और उसे बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल किया गया होता है। पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंचती है। पुलिस कहती है ये अंधे कत्ल की वारदात है। पुलिस उससे मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेस करना शुरू करती है। अब ये कत्ल की वारदात क्यों हो गई, कैसे हुई, कुछ मालूम नहीं। और नुसरत बानो, जिसका वाहिद सहारा उसका बेटा यासीन था, जो फैसलाबाद से अपनी माँ के साथ अपनी खाला की तरफ आया हुआ था और अपने भाई खालाजाद भाई के साथ ही वो सैरो तफरी के लिए बाहर निकला था, वो तीनों लोग जो इस मुकदमे में नामजद किए गए हैं वो भी मौका पर नहीं होते। जो दो नामालूम रखे गए हैं, वो खातून कहती है उन्हें मैं पहचान सकती हूँ, वो भी मौका पर नहीं होते। तो पुलिस इस तफ्तीश का आगाज करती है। पुलिस बहुत जल्द ही जब इसका दायरा कार वसी करती है, जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो जल्द ही ना सिर्फ अरीब पुलिस की हिरासत में आ जाता है, बल्कि उसका दोस्त हारिस भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसामा जो लाहौर का रहने वाला है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। ये तीनों हम उम्र ही हैं। और फिर पता लगता है कि इन दरिंदा सिफ्त मुल्जमान ने यासीन के साथ क्या सलूक किया है।
यासीन को ये लेके जाते हैं, घर से आगे निकलते हैं, देखते हैं कहीं पे सन्नाटा है, वहां पर वो गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद उसको एक गोली सीने में, एक सर में तसल्ली के साथ मारने के बाद उसे कत्ल कर देते हैं। फिर छुरा निकालते हैं और छुरा निकालने के बाद जो है उसके अंगूठे को अलहदा कर लिया जाता है। अंगूठे को अलहदा करने के बाद उस अंगूठे को ये महफूज करते हैं और लाश को उस गाड़ी की डिक्की में, बोरी में डाल के उस गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। और फिर ये सबसे पहले जाते हैं करीबी बैंक की एटीएम मशीन पे, वहां से ये पैसे निकलवाना शुरू करते हैं। क्योंकि एकदम इतनी ज्यादा अमाउंट जो है वो नहीं निकलवाई जा सकती, बारी बारी ये पैसे निकलवाते हैं, थोड़े थोड़े करके, कोई लाख लाख रुपए अमाउंट, 50-50 हजार रुपया अमाउंट करके ये निकलवाते हैं। और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि ये 10 लाख रुपए तक रकम निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब लाश इन्होंने डिक्की में इसलिए रखी हुई है कि इन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद नहर के किनारे जाना होता है और वहां पर उस बोरी को फेंकना होता है। लेकिन उससे पहले ही नुसरत बानो जो मां थी, उसका लखते जिगर, उसकी जान का टुकड़ा, जो पहले उसके पास उसका शौहर भी नहीं है, ये इकलौता ही बेटा था, तो उसके साथ कुछ हो रहा था। तो मां को तो कुछ अंदर से बेचैनी लगी हुई थी कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा है कहां पे। तो इस केस को जहां पर पुलिस ने सॉल्व करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, वहां पर मां की ममता का भी बड़ा अहम किरदार है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो फैसलाबाद में अपनी बहन के घर आएगी और बहन का बेटा ही उसके बेटे को कत्ल कर देगा। वो लालची शख्स ने ये सारी वारदात क्यों की, ये पुलिस से भी हमने मालूमात जानी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा राना गुलाम अब्बास हैं, इनका आप शॉर्ट भी सुने। इन मुल्जमान ने किस तरह से ये कत्ल की खौफनाक वारदात की, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कैसे किया और फिर बिलाखिर ये मुल्जमान गिरफ्तार कैसे हो गए। और जी बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अनफॉर्चुनेटली अपने ही उसके फर्स्ट कज़न ने ये जुर्म किया और डेड बॉडी छुपा दी। जब डेड बॉडी मिली उस वक्त तक तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, इसमें कोई क्लूज नहीं थे, कोई शातें नहीं थी हमारे पास। लेकिन फिर जब पहले उसकी शनाख्त मुमकिन हुई, फिर हमने उसके जो पॉसिबल एंगल्स थे उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उसमें इसका जो फर्स्ट कज़न था ये थोड़ा कुछ हवालों से मशकूक मालूम हुआ पुलिस को। उस पर फिर जब इसको हमने अरेस्ट किया और इंटरोगेट किया तो मज़ीद चीज़ें ये सामने आई कि इसने अपने दो साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को, यासीन को यहाँ लाया, ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया। कुछ रकम निकलवाई बैंक से, मज़ीद निकलवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले फिर ये लोग कानून की पकड़ में आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं और ये केस हमारा कंप्लीट है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी। इसमें मजीद मालूमात ये आई हैं कि इन तीनों अफराद ने ये पैसे जो हैं वो बांटने थे आपस में, और मजीद इस अंगूठे का, कटे हुए अंगूठे का इस्तेमाल करके इन्होंने रकम निकलवानी थी। अभी बहुत से इन्होंने प्लान बना रखे थे, लेकिन पहले ही चंद ही घंटों के दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो अक्सर औकात आपके पास जो पैसा मौजूद होता है वो भी आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। दूसरी जानिब इस मुकदमा की मुद्दई नुसरत बानो, जिसके जिगर के गोशे को बेदर्दी के साथ उसी की बहन के बेटे ने, उसके भांजे ने बेदर्दी के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। उसका यह इल्जाम है कि ना सिर्फ अरीब बल्कि उसका दोस्त हारिस और उसामा ने 2 लाख रुपए मकतूल यासीन से पहले भी ले रखे थे, और वो अक्सर औकात जो है वो मुतालबा करता था कि मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे वापस दो, जिस पर ये मुल्जमान इनकारी हो जाते थे। ये मुकदमे में जो है वो उन्होंने अपना मौकफ इख्तियार किया है, और ये मतन है मुकदमे का जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें नुसरत बानो का कहना है कि अक्सर औकात इस वजह से इनके दरमियान जो है वो नोक झोंक भी होती थी और मकतूल अपने पैसे जो है मांगता था। उन्होंने पैसे क्या देने थे, मजीद उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसका अंगूठा काटा और उसके बैंक में मौजूद जो रकम थी उसे बार बार निकलवाते रहे। 10 लाख रुपए की ये रकम है, वो भी पुलिस ने बरामद करवा ली है, रिकवर करवा ली है। असला जिससे फायरिंग करके कत्ल किया गया वो भी पुलिस ने रिकवर करवा लिया, जबकि कटा हुआ अंगूठा भी रिकवर करवा लिया गया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वर्सा के हवाले किया, जिससे आहों और सिसकियों के साथ फैसलाबाद जहां का ये रिहायशी था मकतूल,
यासीन वहां पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। तो नाजरीन, अक्सर औकात दौलत, जो पैसा होता है, वो भी आपकी जान का दुश्मन बन जाता है और अपने ही हवस और लालच की जद में आकर आपको जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जिस तरह से इस केस में आपने देखा। तो लिहाजा ना सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। लोगों को मालूम ना हो सके कि आप किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं या आपके पास क्या कुछ मौजूद है। अक्सर औकात कुछ आपसे बातें निकल जाती हैं और लोगों को पता लग जाता है कि आपके पास फलां सेविंग मौजूद है, इतने पैसे मौजूद हैं, तो वो चीजें भी जो है वो आपकी जान की दुश्मन बन जाती हैं। इससे कबल हमने एक सियालकोट के इलाका में एक ऐसा प्रोग्राम किया था जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट में काम करने वाले एक नौजवान को उसी के कजन ने 45 लाख रुपए हथियाने की खातर उसके सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। वो 45 लाख रुपए की रकम जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रहा था। वो उसके पीछे बैठा, उसके साथ सवार हुआ। जब वो एक सियालकोट के इलाका में जाकर आहिस्ता हुआ तो उसने उससे सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और वो पैसे लेकर, रकम लेकर रफू चक्कर हो गया और फिर बाद में घर जाके रोता भी रहा, दहाड़े मार मार के रोता रहा। अगर इन्हें भी मौका मिलता तो ये भी इस तरह की जो है वो हरकतें करते, कोशिश करते और साथ जाकर उसकी हो सकता है तदफीन भी करते। लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और इन खतरनाक कम उम्र मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तो लालच किसी भी उम्र में आ जाती है, किसी भी उम्र में इंसान भटक सकता है। अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और सबको कहें कि अपने पास जो चीज मौजूद है उसका किसी दूसरे को ना बताएं, चाहे वो आपका खूनी ही रिश्ता क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर औकात आपके पास मौजूद असासा आपकी जान का दुश्मन भी बन जाता है। मजीद इस केस में जो हकाइक होंगे उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।